परिवर्तन itself tells you about whatever it is. पूरा परिवर्तन कर देता है एक आदमी की शख्सियत में। परिवर्तन से जो हमें सीखने को मिला एक प्रसन्नता। जाने के बाद तुम्हें कौन पहचान पाएगा, तब तुम्हारा ही मौन प्रतिबिंब तुम्हारी ही पहचान बताएगा। परिवर्तन मुझ में ऐसा परिवर्तन कर डाला, जिंदगी लगने लगी मुझको मस्ती की पाठशाला। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी का सपना ही था माइक पे आके बात करना, ये अपने सपने से भी बढ़कर था। लेकिन दोस्तों जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, मैं तो लेने तो आया था एक दो मोती, यहाँ तो मोतियों का अंबार लगा हुआ है। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, जो चीजें पहले बोझ लगती थी वो प्यारी लगने लगी। आज मैं अपने देश से पहले से ज्यादा प्रेम करता हूँ, आज मैं अपने समाज से पहले से ज्यादा प्रेम करता हूँ, और आज मैं अपने परिवार से पहले से ज्यादा प्रेम करता हूँ। हम अपनी जिंदगी में नयापन तो लाना चाहते हैं, पर नयापन लाने के लिए कोई नया कदम नहीं उठाना चाहते। मेरी भी ऐसी ही सोच थी परिवर्तन में आने से पहले। मुझे जो एक बहुत ज़्यादा कमी अपने में नज़र आती थी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, वो इस परिवर्तन को ज्वाइन करने के बाद बहुत हद तक कम हुआ है। थैंक यू। परिवर्तन ज्वाइन करने के बाद सोच में परिवर्तन आया है। पहले मैं ये सोचता था कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब ये मेरे बिल्कुल ये होगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब है बदलाव, और वो आज मैं इतना महसूस करती हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं थी दो व्यक्तियों के सामने खड़े होकर बात करने की, और आज आप सब लोगों के सामने खड़े होकर मैं अपने विचार प्रकट करना चाह रही हूँ। एक एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। मैं चाहता हूँ कि आज परिवर्तन का दूसरा नाम प्यार ही क्यों ना रख दिया जाए। मैंने यहाँ ये सीखा कि अपनी छोटी मोटी समस्याओं को कचरे के डिब्बे में फेंक दो। मुझे कहीं भी हल्का सा तनाव होने लगता है, मैं एकदम से चेंज कर देता हूँ अपने। परिवर्तन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि परिवर्तन ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि जिस स्टेज पर आने से मैं इतना घबराती थी, वहाँ शुरुआत ही मैंने की है। जिंदगी के बहुत ही अहम चीजें मुझे इस परिवर्तन प्रोग्राम से सीखने को मिली है। ना जाने हम कितनी गलतियां करते हैं जो जाने अनजाने बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ती है। इंसान परेशानी में है तो उसको इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई हेल्प कर देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमने सीखा है दूसरों की हेल्प करना। इसके अलावा हमने जो सीखा है वो है जियो जिंदगी जी भर के। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रोग्राम में हमारी जिंदगी के हर पहलू को छुआ है और हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को अगर अपनी महक फैलानी है तो उगना तो उसे कांटों में ही पड़ेगा। कमल का फूल है, कमल का फूल को अगर सुंदर दिखना है उगना तो कीचड़ में ही पड़ेगा। 3 साल से हमारा बिजनेस और डाउन चल रहा था, पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ मार्केट में कंपटीशन है, हम नहीं कर पाएंगे। पर इस प्रोग्राम करने के बाद कॉन्फिडेंस इतना पैदा हुआ कि हमने 1 महीने से हम ट्रेडिंग करनी शुरू की, जो काम पहले से हम बेटर हो गया। हम अपनी परिस्थितियों को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक हम अपनी मनस्थिति को ना बदल लें। मनस्थिति से मेरा मतलब है हमारी सोच, हमारे विचार और उससे संबद्ध हमारा आचरण। शायद ऐसा ही हमारे सबके जीवन में भी होता है कि हम जो कर सकते हैं वो हम करना नहीं चाहते और इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ से सीखी, और जो यहाँ से सीख करके हमें आत्मविश्वास मिला। हमें यहाँ पे जो बताया गया कि अच्छी बातों के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में, हम पहले सोचते तो थे कि ये सारी चीजें मालूम तो हैं ही, पर हमें यहाँ पे उसकी आदत डाली गई। संजय ने जब मेरे मानस पटल से धूल उड़ानी शुरू करी तो मुझे अपनी जिंदगी वैसे ही साफ और खूबसूरत दिखाई देने लगी जो पहले लगती थी। और मैंने जब अपनी ही बनाई बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करी तो मुझे उसी खुशी का एहसास हुआ जो कि मैं कभी बचपन में महसूस कर रही थी। हम जो दूसरों में ढूंढते रहते हैं कि नहीं ये इंसान गलत है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, शायद इसी ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतियां कमियां सब हमारे अंदर ही है। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल उदास रहता था, मेरे अंदर बहुत गुस्सा रहता था। मेरे घर में कोई भी बात होती थी, भैया या मदर या मेरी वाइफ मेरे से बात करते थे, कोई भी बात का मेरी बात अगर नहीं मानी जाती थी तो मैं गुस्से से रिएक्ट करता था। सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये गुस्से का फायदा हुआ है कि यहाँ भी जब मैं कोई बात करता हूँ तो हिसाब से ही करता हूँ। मतलब कि असल में होता क्या है दोस्तों, हम अपने आसपास के माहौल को बदलने की कोशिश तो करते हैं,
बजाय इसके कि हम अपने आप को बदल डालें। और मैंने अनुभव किया कि मैं इस संसार को तो नहीं बदल सकता, मैं अपने बच्चों को नहीं बदल सकता, अपने जीवन साथी को नहीं बदल सकता, मैं अपने मित्रों को, सहयोगियों को, किसी को भी नहीं बदल सकता। इसलिए मैंने फिर अपने आप को बदलने का फैसला किया और ऐसा करके आज मैं पहले से ज़्यादा खुश रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ और मेरे तनाव तो जैसे कभी नजर ही नहीं आते। परिवर्तन ने जो हमें सिखाया उससे ये साबित होता है कि संघर्षशील व्यक्ति के लिए जीवन एक कभी ना समाप्त होने वाले समारोह या उत्सव के साथ। और उस तरह से जो मेरे अंदर जागरूकता आई है तो मैंने अपने आप को बहुत चेंज पाया और मेरा अहंकार धीरे धीरे मिश्री की डली की तरह घुलता चला गया। परिवर्तन ज्वाइन करने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो दूसरों के लिए काम करने की निस्वार्थ भाव से सेवा भावना जो हमारे अंदर जगाई है संजय ने। अभी तक जो भी हम जी रहे थे अपने लिए जी रहे थे, अपने लिए बोल रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, लेकिन जो भावना इस निस्वार्थ भाव से, बल्कि शुरुआत तो हुई है कि हम किसी दूसरे के लिए भी बिना किसी स्वार्थ के सोचे। परिवर्तन से मैंने सीखा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, आंखें बंद कर देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोना ही नहीं देते, जो हमें नींद नहीं आने देते जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। Daily practice, forgive and forget. I take a step forward and say that daily on the evening tea time, just say coffee or maafi. That means have a sip of coffee and forget the person who has hurt you. But mind you, don't flaunt your greatness here. You will then be able to rejoice there and then, love and be happy in each and every moment of your life. So, while going through this program, the negativity is rooted out in a so beautiful way that all negative emotions, waves, they come out and ultimately you are totally relaxed. Once there is no stress in your life, then no depression, no mental stress, no BP, all kind of always ailments can be prevented. So in nutshell, I use these words, मन के बंधन खोल, खुद से खुद को आजाद कर। This is the theme of परिवर्तन। एक नई दिशा की तरफ अग्रसर हो गया है। पहले हमारे अंदर बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग आ जाती थी और बहुत ही मन जैसे तनाव और कई बार ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेकर हम बहुत ज़्यादा हो जाते थे। बट परिवर्तन से जो हमने सीखा है कि जीवन एक आशा है, अगर हम इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे तो ये आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़े होकर माइक पे बोल रही हूँ। ये मेरे लिए जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं आज तक कभी इस तरह से मैंने कोई स्पीच नहीं दी। दूसरी बात ये है कि शायद मैं स्पीच दे भी देती लेकिन मेरी हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं रहती। इस वक्त मेरी हार्ट बीट्स नॉर्मल है। परिवर्तन में सबने आके जो कुछ पाया है वो तो आपको पता ही है, समंदर था ये मोतियों का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आके खुशी हुई वो इस बात की कि कॉलेज के दिन दोबारा याद आ गए और ऐसा लगा जैसे जो कॉलेज के दोस्त जो बिछड़ गए थे सब, अब एक नया ग्रुप जो है नए सिरे से जो है वो बना है। अपनी जो मैं ये शर्माता था ये मैंने थोड़ा तो कम करा ही है। और दूसरा कि मैंने यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा देखे। इस तरह से हमने परिवर्तन को ज्वाइन करके अपने आप को बहुत चेंज किया है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी संजय का, जिन्होंने हमारा एक परिवार बनाया, हमारे में प्रेम और प्यार बढ़ाया। भीतर का चेंज सबसे अच्छा चेंज है। भीतर में चेंज कर लो, सारी दुनिया आपकी अपनी है। दोस्तों की कमी नहीं थी, परिवार की कमी नहीं थी, मगर जो ये परिवर्तन परिवार मिला है सबसे अलग हटके है। कॉलेज की बातें याद आती हैं, तो कॉलेज में भी बहुत दोस्त थे, तो जो ये परिवार बना है मतलब इसमें ना छोटा है ना बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब अपना सा लगता है। परिवर्तन ज्वाइन करने के बाद इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, इतना मतलब अच्छा लगता है कि सभी से मतलब बात करना, खुल के बात करना, आई टू आई कांटेक्ट रखना। परिवर्तन ने एक परिवर्तन लाया। जिंदगी सब एज एक बढ़ती जाती है, लेकिन संजय ने हम लोगों की बढ़ती एज को बैक कर दिया और हमारी कॉलेज लाइफ दोबारा ला दी और एक न्यूक्लियर फैमिली को फिर से एक बड़ी फैमिली में चेंज कर दिया। ये परिवर्तन का ही कमाल है कि मैं आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। इस परिवर्तन को ज्वाइन करने से मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जो काम हम
रोज करते थे अच्छा काम, उस काम को हम और दिल से करते हैं और अच्छा बनाते हैं। इतना कुछ मिला कि इतनी छोटी उम्र में मैंने इतना कुछ इनसे पाया कि आगे अपनी मुझे लाइफ को कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तित हो, जिससे कि सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हो। भगवान ने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाई, जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाई, लेकिन उसे देखने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक अच्छा नजरिया और सकारात्मक सोच, जो कि हमें दिया परिवर्तन ने हमें जीने की कला सिखाई। पहले जो जिंदगी हम सिर्फ काट रहे थे या गुजार रहे थे, अब उस हसीन जिंदगी का एक एक पल जीने को जी चाहता है। Friends, you will be surprised to know that my profession, I am a teacher, but I have had a fear in my mind, one fear in my mind, that was stage fear. परिवार को मैं बहुत बारीकियों से समझ रहा हूँ, जो मुझे पहले समझ नहीं आती थी बातें। इस चीज का मुझे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है, लाइफ में पॉजिटिविटी का बोलबाला है। परिवर्तन में मैंने सीखा कि कभी कभी अगर हम खुद में थोड़ा सा चेंज ले आए, थोड़ा सा अपने विचारों को बदल दें, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली ही बदलने लग जाता है और चीजें जो है बेहतर होने लगती हैं। इस ट्रेनिंग को करने के बाद जैसे संजय ने बताया कि सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, मैंने भी अपनी सोच पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। वो बदलाव आज मेरी जिंदगी में मैं बड़े अच्छे से महसूस करता हूँ। सीखा है यहाँ से नए दोस्त बनाना, सीखा है यहाँ से रिश्तों को निभाना, सीखा है यहाँ से रिश्तों को बनाना, सीखा है यहाँ से गमों को भुलाना, सीखा है यहाँ से नफरत को भुलाना, सीखा है यहाँ से सदा मुस्कुराना, सदा मुस्कुराना, सदा मुस्कुराना। पहले कई बार ऐसा होता था, कोई मुश्किल काम होता था तो हम सोचते थे इसको बाद में करेंगे, लेकिन अब वो काम हम पहले करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। अब फीलिंग ऐसी आ रही है कि आई विल डू द थिंग्स जस्ट राइट नाउ। हर बात से पहले सोचता जाता था, मैं प्रैक्टिकली कम करता था। सबसे बड़ी बात, एक मुझे रास्ता मिला है, हर चीज हर तरफ जाने के लिए मुझे दो रास्ते नजर आते थे, अब जब एक ही रास्ता नजर आता है। मुझे सुबह उठने का शौक है, परंतु रात को लेट हो जाता हूँ, इस चक्कर में मैं सुबह नहीं उठ पाता था। तो संजय ने क्या कहा, रात की चिंता नहीं करनी है, रात कब सोते हो कोई मतलब नहीं रखता, हमें सिर्फ सुबह को उठना है। और सुबह उठता हूँ आराम से 5:30, और ये इनका परिवर्तन का चेंज है। वाकई में परिवर्तन ने लाइफ को परिवर्तित कर दिया। ऐसा जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब एक बच्चा पैदा होता है और जो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसमें काफी कुछ कमियां भी आती है और खूबियां भी आती है, पर हमेशा अपने खूबियों को भूलना जो कमियों को सुधारते रहे। तो जब जैसे मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की तो साथ जब मैं ये करने लग गया कि घर में जो मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो शायद मेरी वजह से ही है, कुछ कमियां हैं उनमें, तो वो मैंने अपनी कमियां पकड़ी। और मैं आज कह सकता हूँ कि मैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम में आज अपने को अकेला नहीं पाता। जो मेरे पुराने मित्र थे उनको देखने का भी मेरा नजरिया बदला, और आज उन्हें मैं एक सकारात्मक सोच के साथ देखता हूँ कि वो मेरे दोस्त मेरे कितने प्रभावी हैं। वैसे वाकई मेरे को परिवर्तन से बहुत परिवर्तन आया है, घर में भी परिवर्तन आया है, अपनी जिंदगी में परिवर्तन आया है। मैं चाहती हूँ सभी इस परिवर्तन को करें। तो परिवर्तन में जो संजय ने हमें बताया वो है मेन इम्प्लीमेंटेशन। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं, हमारे जानने का कोई अर्थ नहीं। हम सब लोगों को अपने बारे में पता है, हमें क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, पर संजय ने हमको हमसे रूबरू कराया कि अपनी खूबियों को तो देखो, पर अपनी कमियों पर भी परिवर्तन के थ्रू परिवर्तन करो कि वो भी खूबियों में बदल सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझ में 2 शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं थी मंच पे आकर। ये संजय ने ही एक परिवर्तन लाया है मेरे अंदर, और संजय के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी जो मेरे हृदय में है उनके लिए। कुछ लोगों से जब तक ना मुलाकात हुई थी, कुछ लोगों से जब तक ना मुलाकात हुई थी, हम भी यही समझते थे खुदा सबसे बड़ा है। अपनी कमियों को पहचानना और उनको दूर करना, वो परिवर्तन से सीखा। एक सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर थी कि मैं सामने वाले के टाइम की बिल्कुल कदर नहीं कर रहा, और वो सबसे अच्छी मुझे परिवर्तन ने सिखाया कि अपने टाइम की कीमत समझे ना समझे, लेकिन जो दूसरे जो हमारे साथ रहते हैं उनके समय की हम कीमत समझे, ये सबसे अच्छा परिवर्तन मिलेगा। असली बुरी व्यक्ति वही है जो अपने आप को बुरा समझता है, जो समझता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत है। तो ऐसे व्यक्तियों से,
दोस्तों से मुझे मिलने का अवसर प्रदान करा। परिवर्तन ने 10 संभावित दुर्घटनाओं में से 9 नहीं करने